डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट में सेकंड चैप्टर पर हम चल रहे थे और सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने मीनिंग, डेफिनेशन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के दो पार्ट, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, यहाँ तक बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, इनकी बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? Objectives are the end towards which the activities of the business are directed. These are the goals established to guide the efforts of the company. Objectives क्या हैं? डायरेक्शन है, गाइडेंस है, जिस डायरेक्शन में कोई भी फर्म, कंपनी अपने वर्क को करती है। और विदाउट ऑब्जेक्टिव्स कोई भी कंपनी, फर्म और ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकता है। The businessmen always have multiple objectives. They cannot follow only one objectives. कोई भी बिजनेसमैन अगर वर्क करता है या कंपनी वर्क करती है तो वो केवल एक ही ऑब्जेक्टिव को लेकर वर्क नहीं करती है, उनके पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। All objectives are important, but the most important objective of every business is earning profit. वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन के लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट, पैसा कमाना। अर्निंग प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and the primary objective of every business, but it cannot be the sole or only objective of business. The business objectives may be classified broadly into three categories. वैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, पर ये कोई सोल और ओनली या सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, तो उसके लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं और इन ऑब्जेक्टिव्स को हम तीन पार्ट में क्लासीफाई करके बात कर सकते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, फिर इसके बाद में हमारे पास में है सोशल ऑब्जेक्टिव्स और उसके बाद ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। वन बाय वन एक एक ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सब हम जानते हैं कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड अंडर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर इंक्लूडेड। मेन ऑब्जेक्टिव्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, फर्म का, कंपनी का क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब मनी से रिलेटेड है, मनी अर्न करने से रिलेटेड है। और इन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को डिफरेंट पार्ट में क्लासीफाई करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट मोटिव। जैसे हम जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है? पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन is earning adequate amount of profit. Profit is reward or return given to businessmen for bearing risk. प्रॉफिट किसी भी बिजनेसमैन को, कंपनी को, फर्म को क्यों मिलता है? क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन रिस्क लगाता है, रिस्क एक्सेप्ट करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है और इसकी वजह से वो क्या करता है? प्रॉफिट अर्न करता है। Profit is essential for every business for giving remuneration to employee, protection for future risk and uncertainty, measurement of business efficiency for development of and expansion of business. Profit की रिक्वायरमेंट, की मनी की रिक्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों है? फ्यूचर में आने वाली जितनी भी रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, उन सब से बचने के लिए, प्लस बिजनेस को इवेल्युएट करने के लिए, उसकी इफ़िशियंसी को कैलकुलेट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि बिज़नेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, या उसकी इफ़िशियंसी क्या है, उसे पता लगाने के लिए भी प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है। और अगर बिज़नेस को एक्सपांड करना है, बढ़ाना है, तो भी प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है। बिना प्रॉफिट के कोई भी बिज़नेस अपना ग्रोथ नहीं कर सकता, एक्सपांड नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं सर्वाइवल। The basic purpose of every organization is to survive and exist in the competition market. हर बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? कंपटीशन मार्केट के अंदर सर्वाइव करना।
for a long period of time, and it is possible only when it is able to cover its cost and earn profit. और ऐसा कब पॉसिबल है कंपटीशन मार्केट में सर्वाइव कर पाना? अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट को कम करता है, लागत को कम कर लेता है और प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो क्या कर सकता है? कंपटीशन मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ग्रोथ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट गो and expand their activities. The success of any organization is measured by the growth rate, and growth is measured in terms of sale, number of branches, number of products and number of employees. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करना है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? उसकी कितनी ब्रांचें हैं, कितने प्रोडक्ट की वो सेलिंग करता है, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, इन सब चीज़ों से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के बारे में पता लगाया जा सकता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में नेक्स्ट बात करते हैं इनोवेशन। It includes to prepare new products, to improve in production process, to search new users of all products, and to provide satisfaction to fulfill the needs of consumers. इनोवेशन का मतलब होता है न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस को यूज़ में लेना, न्यू मार्केट को सर्च करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, ये सब इनोवेशन का पार्ट है। और इनोवेशन किसका पार्ट है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट है। आओ आगे चलते हैं, बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, फर्म का, बिजनेस का ये मेन ऑब्जेक्टिव है। मेन ऑब्जेक्टिव तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, पर उसके साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव भी एसेंशियल है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स डील विथ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स सोसाइटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी के लिए जो कमिटमेंट है वो क्या कहलाता है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स कहलाता है। बिजनेस यूजेज द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी सो दैट इट कैन अर्न प्रॉफिट। बिजनेस क्या करता है? सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करता है और फिर क्या करता है? पैसा कमाता है। बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इट बिकम्स ऑब्लिगेशन टू बिजनेसमैन टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी। बिजनेसमैन सोसाइटी से पैसा कमाता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ करता है, सोसाइटी के मेंबर्स को प्रोडक्ट सेल्स करता है। इसलिए बिजनेस के कुछ ऑब्लिगेशन बन जाते हैं सोसाइटी के लिए। क्या क्या हैं उनकी बात करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। बिजनेस के क्या क्या ऑब्लिगेशन हैं सोसाइटी के लिए, उनकी बात करते हैं। फर्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका क्या करें? एप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन करें। बिजनेस रन ऑन द रिसोर्सेज ऑफ कंट्री। यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज लाइक लेबर, कैपिटल, organization and entrepreneurship in production, but they should not misutilized, other they will be waste. ये जितने भी रिसोर्सेज हैं इनका मिस यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। बाकी ये सब क्या होंगे? ये जो नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं ये सब क्या होंगे? वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए बिजनेसमैन की, बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो रिसोर्सेज हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। Supply of goods and services. It is the social responsibility of any business enterprise to supply goods and services of right quantity, right time, right place at a reasonable price. जो कंपनी, जो फर्म या बिजनेसमैन गुड्स और सर्विसेज को सेल करता है वहाँ बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ऑब्लिगेशन बन जाता है कि राइट क्वांटिटी दे, राइट टाइम पर प्रोडक्ट और सर्विसेज दे, राइट प्लेस पर दे और रिजनेबल प्राइस पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाए। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स में बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। बिजनेसमैन को क्या चाहिए? सोसाइटी के लिए न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करे, इनोवेशन करे। बिजनेसमैन शुड प्रोड्यूस ए न्यू गुड्स और प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू नीड एंड टेस्ट ऑफ सोसाइटी। बात करते हैं नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। द बिजनेसमैन must not include in antisocial or unfair trade practices like black marketing, adulteration, hoardings,
overcharging, and exaggerating in advertisement. बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन, होर्डिंग्स, ओवरचार्जिंग, ये सारे काम नहीं करना चाहिए। अनफेयर ट्रेड और प्रैक्टिसेस से बचना चाहिए, मतलब कालाबाजारी, मिलावट, जमाखोरी, मूल्यों को, प्राइस को बढ़ाकर बताना, एडवर्टाइजमेंट में को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, इन सब चीज़ों को बिजनेसमैन को नहीं करना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट generation. The businessman must create employment opportunities and help in overcoming the basic problem of developing countries. डेवलपिंग कंट्रीज़ की ये प्रॉब्लम है कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो बिजनेसमैन की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो क्या करे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे जनरल पीपल के लिए, सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल सर्विसेज। बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न सोसाइटी से करता है, इसलिए उसके लिए उसकी कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है, और बिग कंपनीज इस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को NGO, CSR कमिटी, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके थ्रू बिग कंपनीज क्या करती है, अपने सोशल प्रोग्राम चलाती हैं और उसके थ्रू सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करती है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल्स, प्लांटेशन, डोनेशन, चैरिटी। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एवोइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। द बिजनेसमैन मस्ट एडॉप्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स of production and should drain the waste material in such a way that these do not pollute the environment. बिजनेसमैन को क्या चाहिए, ऐसी पॉल्यूशन नहीं हो, ऐसी एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से, ख़राब होने से बचाना चाहिए। ये सब क्या हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स की हमने बात करी। बात करते हैं ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की। अभी हमने बात करी थी ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स को हमने 3 पार्ट में क्लासीफाई किया था, इकोनॉमिक, सोशल और थर्ड था ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये किससे रिलेटेड हैं, एम्प्लॉयज़ से। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काम करता है, HR मैनेजमेंट काम करता है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या कहलाते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। एम्प्लॉयज़ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज हु कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द सक्सेस इन बिजनेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है, उसके एम्प्लॉयज़ के ऊपर। The common individual objectives are as follows. The business के human objectives कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। अभी तक हमने जितने भी objectives पढ़े थे इकोनॉमिक और सोशल में, वहाँ हमने हेडिंग्स में बात करी थी। यहाँ पर हम सेंटेंसेस में objectives के ऊपर बात करेंगे। Providing good working condition, payment of competitive and satisfactory wages and salary. बिजनेसमैन को चाहिए कि वो क्या करे, एक गुड इन्वायरमेंट, एक पीसफुल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट करे। ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उन्हें एक कॉम्पिटिटिव सैलरी, वेजेस, कमीशन, बोनस ये सब प्रोवाइड करवाए। ये उसकी क्या बन जाती है, एम्प्लॉयज़ के लिए ऑब्जेक्टिव्स बन जाता है, प्लस रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय बाय ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ एंड कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज। ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है, उद्देश्य बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, फर्म का, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें टाइमली ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे वर्क किया जाए और उनके नॉलेज को अपडेट किया जाए। अगर उनका नॉलेज अपडेट नहीं होगा तो उनकी इफ़िशियंसी नहीं बढ़ पाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट, पीयर रिकॉग्निशन and respect by encouraging employees to take initiative and participating in decision making. Peer recognition का मतलब है appreciation to workers
और एम्प्लॉयज़। ये ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना, इनकरेज करना और उनके जो भी इनिशिएटिव्स हैं उन्हें एक्सेप्ट करना, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनके सजेशंस हैं, उनकी कोई थॉट हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उन्हें ऐड करके फिर उस डिसीजन को लेना ऑब्जेक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। इसके अलावा और ऑब्जेक्टिव पर्सनल या इंडिविजुअल या ह्यूमन क्या बन जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन सारे एम्प्लॉयज़ को हाउसिंग फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ और उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ये सब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अभी हमने जो तीनों ऑब्जेक्टिव्स बात करी थी, इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमन और इंडिविजुअल, यहाँ पर इसको एक चार्ट के थ्रू शो किया गया है। एक बार वापस से चार्ट के थ्रू बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉफिट मोटिव, सर्वाइवल, ग्रोथ, इनोवेशन, ये 4 पॉइंट हैं। बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के अंदर हेडिंग इम्पॉर्टेंट है। आपको हेडिंग जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब में एज इट इज़ लर्न करने हैं। इसके अलावा बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल सर्विसेज, अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। इन सब की बात, इन सब का डिस्कशन हम पिछले टॉपिक अभी कर चुके हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। ह्यूमन और इंडिविजुअल में हमने किन की बात करी थी, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरी, personal growth and development of employees by training to employees and keep updating their knowledge, peer recognition and respect by encouraging employees to take initiative and participating in decision making, and last human objectives में हमने बात करी थी providing special benefits such as housing facilities, medical facilities, free education of children। अब बात करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस की इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि बिजनेस की इम्पोर्टेंस क्या है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल हैं उनका क्या किया जाए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए जिससे वो वेस्ट नहीं हो। The available natural resources, forest, minerals and water in country are depends on business, how they use of these, business कैसे इनका यूज़ करता है इस पर ये डिपेंड करता है, जिससे ये वेस्ट ना हो और इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो सके। ये क्या बन जाता है, बिजनेस की इम्पोर्टेंस बन जाती है। अटेंशन टू सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, दे पे मोर अटेंशन टू देयर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर, एम्प्लॉयज, सप्लायर, गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज़ एंड सोसाइटी। तो बिजनेस को किस और अटेंशन करना चाहिए, अभी ऑब्जेक्टिव्स में भी हमने बात करी थी, कहाँ कंज्यूमर की ओर, एम्प्लॉयज़ की ओर, सप्लायर्स जो गुड्स या रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज़ और सोसाइटी, इन सब के लिए भी अटेंशन रहना चाहिए। इन सब की नीड वांट्स को फुलफ़िल करना चाहिए। इंक्रीज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो भी पीपल्स हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहिए। बिजनेस फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, प्रोड्यूस सेवरल न्यू कमोडिटीज़ एंड इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। परचेजिंग पावर को बढ़ाता है बिजनेस, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन क्या करता है, न्यू प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च करता है। जब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होंगे तो कंज्यूमर उसे परचेज करेगा और इससे उसकी लाइफ स्टाइल में चेंज होगा और लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब इस्टेब्लिश किया जाता है, बिजनेस को जब इस्टेब्लिश किया जाता है तो अक्सर बैकवर्ड और रूरल एरिया को भी ध्यान में रखा जाता है।
जिससे क्या होता है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक बैलेंस ग्रोथ बनी रहती है। बिजनेस सेटअप industries in backward areas under planned economic development program of the government so that balance industrial growth possible of country। बिजनेस इस्टेब्लिश किया जाता है वो रूरल और बैकवर्ड एरिया में गवर्नमेंट के प्लान को ध्यान में रखकर इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जिससे किसी भी कंट्री की ग्रोथ बैलेंस्ड रूप में हो सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सर्च न्यू प्रोडक्ट्स। Today, a lot of new products searched by businessmen, but it is important that these products reach to ultimate consumer, and it is possible only due to business। नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करता है बिजनेसमैन, बिजनेस न्यू प्रोडक्ट को बनाता है और कंज्यूमर की वांट्स, टेस्ट, नीड को पता लगाकर इनोवेशन करता है। पर मैन्युफैक्चरिंग से नहीं, से ओनली मैन्युफैक्चरिंग से वर्क नहीं होता है। बिजनेस क्या करता है, अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर तक उस गुड्स को, उस प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करता है, जिससे वो प्रोडक्ट अल्टीमेट लास्ट फाइनल कंज्यूमर जो भी है उस तक पहुंच पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। ये हमने पहले भी बात करी। फास्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री क्रिएट्स लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द पीपल ऑफ द कंट्री इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज़। रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ में जब इंडस्ट्रीज़, बिजनेस इस्टेब्लिश होंगे, इंडस्ट्रीज़ लगेगी, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो जाएंगी। इसलिए बिज़नेस की ये क्या बन जाती है, इम्पोर्टेंस बन जाती हैं। अभी हमने जिन 6 इम्पोर्टेंस की बात करी उसे चार्ट फॉर्मेट में यहाँ पर वापस से शो किया है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, अटेंशन टू सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सर्च न्यू प्रोडक्ट्स और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन या क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़।